हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुचन क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं क्लास 10 से प्यारा सा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बहुत ही बच्चों का सवाल आता है कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्री से क्लियर नहीं हो पाता, समझ में नहीं आता। तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप 1 बाय 1 एक लेक्चर फॉलो करें, आपको प्यार हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊंगा जहां पर हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमेशा 90 डिग्री ट्रायंगल पर लगने वाला है। कि जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC, जिसके अंदर आपको ये पता है ये क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हमारे पास बेस, और ये क्या होता है हमारे पास हाइपोटेनस। क्लियर है बोला था? इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ रेशियो डिसाइड किए गए, कुछ रूल डिसाइड किए गए, वो आपको इसके अंदर ध्यान रखने हैं। सबसे पहला क्या है कि अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस अगर आप करते हो, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसको बोला जाएगा बच्चों साइन थीटा। क्या बोला जाएगा? तो साइन थीटा। सबसे पहला कौन है हमारे पास? साइन थीटा। थीटा मतलब यहां पर एंगल को हम थीटा बोलते हैं। अब तक आप एंगल को एंगल बोलते थे, लेकिन यहां पर उसको क्या बोला जाएगा? थीटा बोला जाएगा। ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। दूसरा वैल्यू इसके अंदर डिफाइन किया गया कोस थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तीसरा यहाँ पे जो फंक्शन डिसाइड किया गया इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये साइन, कोस, टेन, ये सभी क्या होते हैं हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। तो कोस थीटा हमने बोल दिया, यहां पर साइन थीटा है। उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है टेन थीटा। टेन थीटा का क्या फॉर्मूला रहता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आपको उसके बाद नंबर आता है कोट थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोसिकेंट थीटा, जिसके अंदर हम बोलते हैं हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। और एक बचता है लास्ट में सीकेंट थीटा, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो पहले तो आपको ये फॉर्मूले क्या करने हैं? रीड करने हैं। साइन, कोस, टेन। और मैं आपको ये कहूंगा 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यही आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिसाइड किए गए हैं। साइन किसके इक्वल होता है बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूले है, ये आपको रीड होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कोस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोट थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ठीक है, चलो मैं आपको एक ट्रिक लिखवाता हूं, अगर आपको ये रीड नहीं होता तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखें। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये फर्स्ट जो आपका नंबर है ये बन जाएगा बच्चों साइन थीटा। सेकंड नंबर आपका बन जाएगा कोस थीटा। और थर्ड नंबर आपका बन जाएगा टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। क्या बात समझ में आ रही है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है हमारे पास? साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है हमारे पास? देखो कोस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास? टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो। और ये कैसे आप रीड रखोगे? बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कोसिकेंट थीटा होता है, कोसिकेंट थीटा, इसको बोलेंगे कोसिकेंट थीटा, ये साइन का उल्टा कर दो। साइन की वैल्यू को इनवर्स कर दो, हाइपोटेनियस को ऊपर और परपेंडिकुलर को नीचे, तो ये बन गया कोसिकेंट थीटा। तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि मान लो साइन किसका उल्टा होता है यहां पर? कोसिकेंट। या कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? साइन।
तो कोसिकेंड के लिए किसको उल्टा कर दे बताओ, साइन की वैल्यू को उल्टा कर दे, हाइपोटेनस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। ऐसे यहां पर आता है सीकेंट थीटा, कौन आता बताओ, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो कोस की वैल्यू को उल्टा कर दो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ऐसे यहां पर होता है कोट थीटा, ये होता है tan का उल्टा, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मेनली आपको तीन तरह की वैल्यू रीड रखनी है, परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहले वाला नंबर क्या, साइन, दूसरे वाला नंबर क्या, कोस, और तीसरे वाला नंबर क्या, tan। साइन का उल्टा कौन, कोसिकेंट, साथ के साथ देखो साइन का उल्टा कौन हमारे पास, कोसिकेंट, और कोस का उल्टा कौन, सीकेंट। कोस का उल्टा कौन यहां पर, सीकेंट, और tan का उल्टा कौन हमारे पास, कोट। तो इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। क्या बात समझ में आती है बोला यहां तक? तो ये आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो आपको पहले क्या होने चाहिए, रीड होने चाहिए, ठीक है। तो ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, इनको रीड कर लो आप अच्छे से, ताकि आप आगे क्वेश्चन क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। अब कुछ बातें और है बच्चों, वो आपको इसके ध्यान रखनी है, जहां पर इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। सबसे पहला है, यहां पर हम बात कर लेते हैं कि अगर यहां पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन को पूछने के लिए सबसे पहला मेथड है कि साइन, कोस, tan, कोट, सीकेंट या फिर कोसिकेंट। ये मैंने आपको 6 कराया अभी, थीटा मैंने इसके आगे लगाया था, वो समझ जाना, ठीक है। अब इनमें से कोई एक वैल्यू आपको दिया होगा, इनमें से किसी एक की भी वैल्यू आपको पता होगी, या तो साइन, कोस, tan, कोट, सीकेंट या फिर कोसिकेंट, ठीक है। और उसका यूज करके आपको क्या करना होगा, अदर वैल्यू क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन बच्चों इसके अंदर जो कंफ्यूजन होती है वो होती है कई बार, जैसे अगर मैं यहां पर लिख देता हूं साइन थीटा, एक तो ये है, ठीक है, और एक मैं इसको लिखता हूं साइन ए, और एक मैं लिखता हूं साइन सी। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? इनमें बहुत डिफरेंस है बेटे, तो इसमें ध्यान रखना है। तो कैसे डिफरेंस है देखो, जैसे मान लो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अगर आपको ये आप ध्यान से समझ लेना, यहां पर ही गलती होती है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, क्या दिखाई दे रहा है, मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। इस ट्रायंगल के अंदर मेरे को क्या पता करना है, अगर मेरे को पूछता है साइन C की वैल्यू बताओ, साइन C की वैल्यू, तो आप यहां पे ध्यान रखोगे C को नीचे रखोगे, C नीचे रखोगे, और आपका A जो रहेगा वो ऊपर रहेगा, यानी आपका बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, और हाइपोटेनस ये है। क्लियर है बोलो? लेकिन अगर आपको यही बोल देता साइन A, तो फिर आप इस ट्रायंगल को ऐसे नहीं देखोगे, फिर आप इस ट्रायंगल को ऐसे देखोगे, आपका A नीचे हो, फिर मतलब जो चीज आपसे पूछी जा रही है वो नीचे हो। जैसे मानो अगर बोले साइन A, तो साइन A नीचे, क्लियर है। ऐसे अगर बोले साइन C, तो ऐसे देखोगे आप ट्रायंगल को, साइन C नीचे। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसमें बहुत चेंज हो जाता है। देखो अगर आप साइन C ऐसे देख रहे हो, तब आपका बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। लेकिन जब आप साइन A देखते हो, तो आप देखो तब आपका ये बेस बन गया है, और ये क्या बन गया है, परपेंडिकुलर बन गया है। तो इस बात का ध्यान रखना है, यहीं पर गलती होती है, बाकी कोई बहुत आसान चैप्टर है। यहां पर ध्यान रखना है, अगर आपको बोलता है साइन A, तो आप A नीचे रखोगे, आपको फिर रोटेट करके देख लेना कि हाँ इस तरीके से हमें ट्रायंगल देखना है, ठीक है। और अगर बोले साइन C, तो आप इसको ऐसे देखोगे, C नीचे। क्या यहां तक क्लियर है बताओ? तो ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जहां से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसके अंदर आपको क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। अब जैसे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम ले लेते हैं अपनी तरफ से, फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं। जैसे मुझे दिया है साइन A इज इक्वल टू, ध्यान रखना साइन A इज इक्वल टू, मैं पहले थीटा ही ले लेता हूं, चलो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, 3/4। साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 3/4, और आपको बोला गया एंड फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको क्या करने हैं, पता करने हैं। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, और इसमें आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
तो सबसे पहले आप क्या कंसीडर करोगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ, 3/4। तो साइन किसके इक्वल होता था याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहले वाला क्या होता था हमारे पास, साइन, यानी जो ये ऊपर वाला नंबर है ये आपको क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला जो नंबर है आपको क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज। ऊपर वाला नंबर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला नंबर हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने ट्रायंगल ड्रा कर लिए। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, देखो आपको बोला गया साइन थीटा, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो AB से आपने एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया है, ठीक है, और यहां पर एंगल आपका क्या चल रहा है, थीटा चल रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना बताओ, 3, तो इसको 3 नहीं रखना, 3K रख लेंगे। K क्यों रखेंगे यहां पर, क्योंकि ना इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगा हुआ, सेंटीमीटर मीटर ये चीजें इसके पीछे मेंशन नहीं है, तो हम अपनी तरफ से यूनिट मान लेते हैं। इसका क्या यूनिट है, 3K। ठीक है, ऐसे ही हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 4, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 4K। क्या बात समझ में आ रही है, परपेंडिकुलर कितना है 3K और हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 4K। तो आप सबसे पहले क्या पता करोगे, बेस पता करोगे इसके अंदर। तो बेस पता करने के लिए अब कितने डिग्री ट्रायंगल है बताओ हमारे पास, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है। तो इसके लिए अगर हमें सबसे पहले आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो ध्यान रखना है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो प्लस बेस का स्क्वायर करो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, बेस का स्क्वायर करो, वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे प्लस बेस का स्क्वायर करोगे, वो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। चलो वैल्यू पुट कर लो। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 3K, तो 3K का स्क्वायर प्लस बेस कितना हमारे पास, ये हमें निकालना है, B स्क्वायर को B स्क्वायर कर देते हैं, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 4, तो 4K का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 3 3 जा 9K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16K स्क्वायर। क्या आता क्लियर लगाओ, तो इसको उठा के इधर ले आओ, B स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बताओ, 16 माइनस 9 7K स्क्वायर, और स्क्वायर के नाम का क्या लगा दोगे इसके ऊपर बताओ, रूट, तो B इज इक्वल टू अंडर रूट 7K स्क्वायर। स्क्वायर के नाम का क्या लगा देंगे इसके ऊपर, रूट, तो 7 का रूट तो प्रॉपर नहीं होता, रूट 7 लिख देंगे, और K स्क्वायर का रूट क्या जाएगा K, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। क्या यहां तक क्लियर है बताओ। तो इसमें आपको 2 साइड आपको मेंशन थी, तीसरी साइड आपने निकाल ली, और हर बार ये काम होने वाला है, आपको 2 साइड दे के रखेंगे। अब वो ये पहचानना पड़ेगा फॉर्मूले का यूज करके कि वो आपको कौन कौन सी साइड दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखा है या बेस दे रखा है या हाइपोटेन्यूज दे रखा है। ठीक है, तो वहां से आप एक वैल्यू आप क्या कर लोगे, पता कर लोगे, तो बेस कितना आ गया, अंडर रूट 7K। क्लियर है यार, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ पर, अंडर रूट 7K। अंडर रूट 7K ये हमारा क्या गया है, बेस आ गया। क्या यहां तक क्लियर है बताओ सभी को, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन का हमें पता है, तो सबसे पहला रेशियो क्या निकाला जाएगा बताओ, कोस थीटा। बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी रूट 7K अपॉन में 4K, K से K कट जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, रूट 7/4। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, tan थीटा। tan थीटा के लिए बताओ क्या फॉर्मूला हमारे पास, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद करो पहले बड़ा साइन, कोस और tan। परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना हमारे पास, रूट 7K, तो K से K कट जाएगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा 3/√7। इसके बाद फिर हम क्या कर लेते हैं, कोट थीटा। सभी निकालना है ना आपको, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर सभी नहीं पूछे गए हैं तो आपको 1 या 2 वैल्यू इसके अंदर पूछा जाएगा, वो आप डायरेक्ट निकाल के दिखा सकते हो। ठीक है, तो कोट थीटा के लिए क्या करोगे, tan का उल्टा कर दें कोट के लिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू उल्टा कर दो, रूट 7/3। ऐसे कर यहां पर हम क्या करें, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है बताओ, साइन का। साइन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3/4, ये क्या बन जाएगा बताओ, 4/3। क्या यहां तक क्लियर बताओ सभी को, ठीक है। ऐसे फिर हमारे पास क्या बचा, सीकेंट थीटा, और ये किसके इक्वल है बताओ, फिर कोस को उल्टा कर दो। आपको पहले फॉर्मूले अच्छे से रीड कर लेने हैं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये। तो याद हो 4 में अंडर रूट 7K से K कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास, तो आ गया आंसर।
तो आपको किसी एक की वैल्यू दे रखी थी, बाकी की वैल्यू आपने क्या कर दी है, कैलकुलेट कर दिया। क्या इतनी बात यहां तक क्लियर आता हो सभी को? एक तो इस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आता है, तो यहां तक क्लियर आता हो सभी को? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से शुरू, ठीक है? तो ये आप लेक्चर अच्छे से देख लेना पहले। चलो देखो, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, मान लो हमें वैल्यू दे रखी है साइन ए इज इक्वल टू, साइन ले लेते, चलो कुछ और ले लेते हैं। हाँ जी, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है tan a इज इक्वल टू 3/4। tan की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, 3/4, और हमें वैल्यू कैलकुलेट क्या करनी है, और हमें पूछ लिया गया कि आप साइन ए की वैल्यू बताओ और कोस सी की वैल्यू बताओ। यहां पे कंफ्यूजन होता है, थोड़ा ध्यान ये रखना है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, tan ए की वैल्यू हमें दे रखी है, तो पहले तो आप क्या करो, जो भी आप ट्रायंगल बनाओगे, ये बात आप ध्यान रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी आपको। जो भी आप ट्रायंगल बनाओगे, अगर यहां पर ए मेंशन हो तो पहले ही आप ए को नीचे रख लो, जो भी वैल्यू दे रखी है। अगर यहां पर सी होता तो पहले ही आप सी को नीचे रख लो, ठीक है? तो यहां पर ए है तो आपने ए को क्या रख दिया, नीचे रख दिया है, और बी, और ये क्या गया हमारे पास, सी। क्या यहां तक क्लियर है? तो अब tan का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 3 क्या हमारे पास बताओ, परपेंडिकुलर, तो 3 के साथ कुछ लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? मेरे ख्याल से के लिया जाएगा, क्योंकि यूनिट नहीं है इसके साथ। तो परपेंडिकुलर कितना रखे बताओ, 3 के, बेस कितना रखे बताओ, 4 के। तो परपेंडिकुलर भी हमें पता है और बेस भी पता है, तो फिर पाइथागोरस लगा के हम क्या निकाल लें, थर्ड साइड निकाल लें। देखो फिर अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, 3k का स्क्वायर, प्लस बेस कितना हमारे पास, 4k का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस हमें निकालना है। 3 का स्क्वायर कितना जाएगा बोलो, 9k स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर कितना जाएगा, 16k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। इन दोनों को आप ऐड कर दो, 16 और 9, 25k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, और स्क्वायर के नाम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, 25k स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू h। 25 का रूट क्या होता है बताओ, 5, और k स्क्वायर का रूट क्या होता है, k, तो h कितना आ गया बताओ हमारे पास, 5k। तो h की वैल्यू कितने आ गया हमारे पास, 5k। हर क्वेश्चन में काम पहले आपको करना है, 2 साइड देके रखेगा और तीसरी साइड आप निकाल दो, किसका यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, ठीक है? अब आपको वैल्यू क्या पूछी गई है, साइन ए। तो अभी मैंने आपको बच्चों समझाया था, जब ये ए बोले तो आप ए को नीचे रखोगे, तो ए तो नीचे है ही हमारे पास, ठीक है? ऐसे मतलब ए को हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे हम, ठीक है? तो यहां पर ए हमारे पास नीचे है, पहले ही बेस है हमारे पास अभी, तो ध्यान रखना है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन की वैल्यू होती है हमारे पास ये साइन ए इज इक्वल टू, फिर वैल्यू पुट कर दो, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना बताओ, 3k, और हाइपोटेनियस कितना हमारे पास, 5k, k से k कैंसिल तो कितना आ गया बताओ, 3/5। क्या यहां तक क्लियर है बताओ, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा गया कोस सी, कोस सी क्या वैल्यू आनी चाहिए कोस की, सोचना एक बार। अगर आपने ये वैल्यू जैसे ऐसे कर दिया आपने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि ना बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारे पास क्या होता है भाई, कोस होता है। कोस की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हमारे पास, 4k, हाइपोटेनियस कितना हमारे पास, 5k, और k से k कैंसिल, आंसर कितना आ गया है, 4/5। गलत हो गया बच्चों अगर ऐसे कर दिया तो ध्यान रखना बच्चों, अगर आपने यहां पर, अगर मैं कोस का आंसर आपने यहां पर निकाला था जैसे 4/5, ये गलत है बेटे। तो ये आपको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले आपको इसके अंदर
हाँ जी, अब cos c की वैल्यू निकालेंगे कैसे? हाँ जी, अब बात होता है, हाँ जी, अब बात आता है कि cos c की वैल्यू निकाले कैसे। तो cos c की वैल्यू को निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, यहां पर a नीचे है और आपको c नीचे चाहिए, यानी आपको ट्रायंगल को, आपको इस ट्रायंगल को ऐसे नहीं देखना, क्योंकि आपका a नीचे का आप cos a निकालते फिर आपका बेस ये होता, आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस ये होता। लेकिन अगर आपको cos c पूछ रहा है तो आप इस ट्रायंगल को ऐसे देखोगे। अब आपका बेस कितना बताओ, 3k, और ये कितना बताओ हाइपोटेन्यूस 5k। तो हमारा आंसर आ गया है cos c इज इक्वल टू 3k बाय में 5k। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से हमें काम करना है। एक बार दोबारा देख लो, आपको cos a की वैल्यू अगर पूछता तो आप इस ट्रायंगल को कैसे देखते, जैसे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, आपका बेस ये होता और हाइपोटेन्यूस ये। लेकिन अगर आपको पूछता cos c तो आप c को नीचे रखोगे उस टाइम पे। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखना एक तरीका भी है इसका, कि जब आप ऊपर वाली वैल्यू यहां पर देख रहे हो, ये आपका बेस बन जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो बेस कौन है आपका 3k, नहीं तो आप इसका ऐसे रोटेट करके देखो, क्योंकि कॉपी तो रोटेट आप कर ही सकते हो। थैंक यू बच्चों, अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो है 8.1 से। तब तक आप पढ़ते रहिए और ये अच्छे से इसको नोट कर लेना, फॉर्मूले वगैरह आपको अच्छे से रीड हो ताकि वहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो सके। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।